जय श्री राम दोस्तों। जनकपुर नगर जो आज के नेपाल में स्थित है, एक अत्यंत पावन भूमि है। माता सीता का जन्म स्थान होने के कारण यहाँ के निवासी उन्हें अपनी बेटी जैसा मानते हैं। इसी नगर में एक सामान्य लेकिन धार्मिक वृत्ति वाले दंपति रहते थे, जिनकी गोद सोनी थी। उन्होंने वर्षों तक पुत्र प्राप्ति की कामना में तप, व्रत और तीर्थ यात्राएं की। अंततः जब वो एक पवित्र तीर्थ पर स्नान हेतु गए, उसके कुछ समय बाद ही उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई। एक पुत्र का जन्म हुआ। ये बालक ईश्वर की विशेष देन था, परंतु इस बालक का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। जन्म के कुछ वर्षों बाद ही पिता का निधन हो गया और फिर एक दिन घर में भयानक अग्निकांड हुआ, जिसमें सब कुछ जलकर खाक हो गया। माँ और पुत्र किसी तरह बच पाए। आस पड़ोस के लोग इस बालक को दुर्भाग्यशाली मानते हैं, पर माँ ने कभी हार नहीं मानी। अपने बेटे को सच्चे स्नेह और धर्म के संस्कारों के साथ बड़ा किया। एक बार गांव में रक्षाबंधन का पर्व आया। बालक ने देखा कि सभी बच्चे अपनी बहनों से राखी बंधवा रहे हैं और मिठाइयाँ खा रहे हैं। उसका भी मन बहन के स्नेह को तरस उठा। उसने माँ से मासूमियत भरे स्वर में पूछा, माँ, मेरी बहन कहाँ है? क्या मेरी भी कोई बहन नहीं? माँ ने उसका भोला मन समझते हुए कहा, तुम्हारी बहन तो जानकी है, जो अवधपुर में रहती है, और तुम्हारे जीजा हैं श्री राम। बस फिर क्या था। यह बात सुनते ही उस बालक ने ठान लिया कि वह अपनी बहन से अवश्य मिलेगा। माँ ने उसे समझाया, बेटा, जब बड़े हो जाओगे तब चले जाना। लेकिन वह तो हर बार कहने लगता, अब तो मैं बड़ा हो गया, अब तो मुझे जाने दो। एक दिन जब तीर्थ यात्रियों का एक जत्था अवधपुरी की ओर जा रहा था, तो वह बालक चुपचाप उनके साथ चल पड़ा। माँ ने कुछ खाने का सामान पोटली में बांधकर रख दिया। यात्रियों के साथ चलते चलते उत्साहवश वह जत्थे से बिछड़ गया और अकेले ही अयोध्या की गलियों में अपनी बहन और जीजा को खोजने लगा। जो फिर दिखता उससे पूछता, कहाँ रहते हैं श्री राम और जानकी, मेरी दीदी और जीजा जी? लोग हंसते, कोई उसे पागल समझता, कोई दया करता। अंततः वह कनक भवन जा पहुंचा, जहां भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की सुंदर संगमरमर की मूर्तियां थी। उसने पुजारी जी से पूछा, ये तो मूर्तियां हैं, मेरे जीजा और दीदी प्रत्यक्ष कहाँ रहते हैं? पुजारी ने समझा कि बच्चा बहक की बातें कर रहा है और उसे बाहर निकाल दिया जाए। उसका हृदय टूटने लगा। भूख और प्यास से व्याकुल वह मणि पर्वत के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं पर वह विलाप करने लगा, दीदी कहाँ हो? मैंने तुम्हें सबको बता दिया कि तुम मेरी बहन हो। सबको तुम्हारे घर का पता पूछ रहा हूँ, पर कोई उत्तर नहीं जानता। क्या सच में तुम मुझे छोड़ चुकी हो? यह कहते कहते वह सो गया। मध्य रात्रि के समय जब आकाश में चांद हल्के बादलों के बीच चमक रहा था, ढोलक, सहनाइयां और भजन की मधुर ध्वनि से उसकी नींद खुली। आंखें मलते हुए उसने देखा एक विशाल सफेद हाथी, जिस पर स्वर्ण जड़ित हौदा था। उसमें एक तेजस्वी दिव्य घोड़ा विराजमान था, जैसे सहस्त्र सूर्यों की आभा एकत्र हो गई हो। हाथी से उतरकर सीता जी ने उसे पुकारा, भैया, तुमने हमें खोज ही लिया। देखो, मैं तुम्हारे पास आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, दीदी, आपने मिलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोई नहीं जानता कि आप कहाँ रहती हो। सीता जी मुस्कुराई और बोली, हर कोई हमें नहीं जानता। जो निश्चल हृदय से पुकारता है, प्रेम करता है, वही हमें देख सकता है। तुमने सच्चे हृदय से पुकारा, इसलिए हम आए हैं। फिर उसने अपनी पोटली खोली, माँ द्वारा दिया गया भोजन निकाला। सीता जी ने एक निवाला राम जी को, एक स्वयं को और एक अपने हाथ से अपने छोटे भाई को खिलाया। फिर अपने आंचल से एक पीली राखी निकालकर उसके हाथ में बांध दी। प्रयागदत्त ने कहा, दीदी, मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ। सीता जी ने समझाया, माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अगर तुम नहीं गए तो वह बहुत दुखी होंगी। अभी तो हम चलते हैं। और इतना कहकर संपूर्ण राम दरबार वहां से अदृश्य हो गया। अगली सुबह तक वह गहरी नींद में था। पास से गुजरते संत त्रिलोचन दास की दृष्टि उस बालक पर पड़ी। उन्होंने उसकी आध्यात्मिक अवस्था को पहचान लिया और उसे अपने आश्रम ले आए। जब बालक जागा, उसने पूरी रात्रि का वृत्तांत सुनाया। तभी आश्रम में दो स्त्रियां आई, जिनके हाथों में
फलों से ढकी हुई एक थाल थी। जब ढकाव हटाया गया तो उसमें अत्यंत दिव्य भोजन था, जैसे स्वर्ग से आया हो। सोने की थाल, अद्भुत सुगंध और स्वाद। त्रिलोचन दास ने कहा, ये प्रसाद तुम्हारी बहन जानकी ने भेजा है, यह लो खाओ। पर बालक ने सिर हिलाया, हमारे यहाँ बहन के घर का कुछ नहीं लिया जाता, और उसने थाल उठाकर पास ही गणेश कुंड झील में फेंक दी। संत मुस्कुराए, हम सब माता जानकी को माता कहते हैं, पर उन्होंने आज तुम्हें भाई कहकर पुकारा है, इसलिए आज से हम सब तुम्हें मामा कहेंगे। तब से वह बालक अयोध्या में मामा प्रयाग दत्त के नाम से विख्यात हो गया। राम भक्तों के लिए यह एक जीवित उदाहरण बन गया, निष्कपट प्रेम और भक्ति का, जिसने भगवान को प्रत्यक्ष रूप में देखा। इस पावन कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि निश्चल हृदय से की गई पुकार, सच्चे प्रेम श्रद्धा से की गई भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। भगवान मूर्ति में नहीं, भाव में रहते हैं। जब मन में स्वार्थ नहीं और भक्ति में दिखावा नहीं, तभी प्रभु स्वयं दर्शन देते हैं। इस रक्षाबंधन पर जो बहनें अपने भाई को राखी बांधने जा रही हैं, वे पीले रंग की राखी बांधे। यह रंग ईश्वर की कृपा, प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। और जो बहनें किसी कारणवश इस बार राखी नहीं बांध पा रही, चाहे मायके नहीं जा सकती, हालात साथ नहीं दे रहे, उनके भाव, उनकी स्मृतियां और उनकी सच्ची भावना स्वयं राखी बनकर भगवान तक पहुंचती हैं। याद रखिए, राखी सिर्फ धागा नहीं, एक रिश्ता है जो दूरी से नहीं, दिल से बंधा होता है। आप जहाँ भी हैं, जब भी अपने भाई के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करती हैं, वह भी एक राखी ही होती है। और भाई भी अगर बहन दूर है तो सिर्फ मन ही मन निकली दुआ ही उसके लिए सबसे सुंदर रक्षा सूत्र बन जाती है। तो इस रक्षाबंधन पर हर बहन दिल से कहे, मेरे भाई की रक्षा करो प्रभु, जहाँ भी हो वह मुस्कुराता रहे। और हर भाई कहे, मेरी बहन का आंचल हमेशा खुशियों से भरा रहे, चाहे वो मेरे पास हो या मुझसे दूर। रिश्तों को निभाने के लिए साथ जरूरी नहीं होता, सच्चा प्रेम सबसे बड़ा पर्व होता है। ओम मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज की यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।